हैमस्टर ने जब पक्षी का एक अंडा चुरा लिया तो पक्षी बिल्कुल भी घबराया नहीं। इतने सारे अंडे हैं, एक ले गया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसे क्या पता था, ये हैमस्टर सिर्फ एक अंडा नहीं चुरा रहा, वह तो पूरा घोंसला खाली करने की तैयारी में है। अंडे ही नहीं, घोंसले की घास तक उठा ले जाता है। पक्षी को समझ नहीं आता, ये हैमस्टर तो आमतौर पर खाना जमा नहीं करते, फिर ये मेरे अंडे क्यों जमा कर रहा है। असल में हैमस्टर पहले ही पूरी रिसर्च कर चुका होता है। उसे पता है कि यह पक्षी तब तक अंडों को सेता नहीं जब तक करीब 10 अंडे इकट्ठा न हो जाएं। तो जैसे ही अंडों की संख्या 10 के पास पहुंचती है, हैमस्टर कुछ अंडे चुरा लेता है। इस तरह उसे बार बार फ्री अंडे मिलते रहते हैं। पक्षी जब यह देखता है तो तुरंत नीचे उतरकर अंडों को सेने लगता है। कुछ तो पत्थरों के पास छुपकर खुद को पत्थर जैसा बना लेते हैं ताकि कोई पहचान न सके, लेकिन फिर भी वह अंडों पर बैठकर उन्हें सेने में ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। उधर हैमस्टर अपना काम पूरा कर चुका है, अब उसे एक साथी चाहिए। वह एक खास तरह की आवाज निकालता है, ऐसी आवाज जो आसपास के सभी नर हैमस्टर को पागल कर देती है। लगभग 18 मीटर के दायरे में जितने भी नर हैं, सब उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन यह सिर्फ बुलावा नहीं बल्कि एक जाल है। मादा हैमस्टर एक खास गंध भी छोड़ती है जो नर हैमस्टर के शरीर में एड्रेनालिन बढ़ा देती है। वे आपस में लड़ने लगते हैं जैसे पागल हो गए हों। भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है, काटना, भिड़ना, पूरी ताकत लगा देना। मादा हैमस्टर पास खड़ी होकर जैसे कहती है, चलो जो जीतेगा वही मेरे साथ रहेगा। आखिरकार एक जीता है और मादा उसके साथ चली जाती है। कुछ समय बाद उसके बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे बहुत कमजोर होते हैं। उन्हें बस भूख और प्यास का ही पता होता है। दूसरी तरफ खतरे हर जगह हैं, यहाँ तक कि लोमड़ी भी उनकी गंध सूंघकर पहुंच सकती है। फिर भी हैमस्टर माँ घबराती नहीं। ढूंढ लिया तो क्या, अंदर आ सकते हो तो आओ। समय बीता है और सर्दी आने लगती है। माँ खाने की तलाश में बाहर निकलती है, लेकिन अचानक उसे एक बड़ी मशीन हार्वेस्टर दिखाई देती है जो खेत साफ कर रही होती है। उसका पूरा छिपाव खत्म हो जाता है। मजबूर होकर वह एक घर में घुस जाती है, लेकिन उसके लिए यह घर नहीं, स्वर्ग जैसा होता है। हर तरफ खाना, आरामदायक जगह और इंसानों द्वारा दिया गया खाना भी। वह वहीं बसने का फैसला करती है। कुछ समय बाद एक और नर हैमस्टर आता है। इस बार मादा खुद लड़ाई करती है, लेकिन नर होने के कारण वह ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वह चालाकी से बच निकलती है और अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाती है। बच्चे भूखे हैं तो माँ को फिर से बाहर खाना ढूंढने जाना पड़ता है। इस बार उसे इंसानों के बगीचे में बहुत सारा खाना मिलता है, टमाटर, स्ट्रॉबेरी। लेकिन तभी एक बिल्ली आ जाती है। बच्चों के लिए वह जोखिम उठाती है, खाने को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन स्ट्रॉबेरी मुंह में डालते ही पानी छोड़ देती है। छिपाना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार वह वापस लौट जाती है। बिल्ली उसकी गंध सूंघ लेती है, लेकिन दिलचस्प बात, मैं तो बिल्ली का खाना खाती हूँ, चूहे नहीं। जब माँ वापस घर पहुँचती है तो देखती है कि बच्चे बाहर निकल चुके हैं। हर चीज उन्हें नई और दिलचस्प लगती है। धीरे धीरे यह परिवार सीख जाता है कैसे खतरे से बचना है, कैसे बिल्ली से दूरी बनाकर रहना है और कैसे इंसानों के बीच भी जिंदा रहना है। आखिर में यही सच है, जब तक जिंदा हो तब तक सीखने का मौका है, और जो सीख गया वही इस दुनिया में टिक पाया।